अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज एक लड़की की दिल दहला देने वाली कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा भी करेगी और आपके लिए रहनुमाई का बायस बनेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी और का बहुत बड़ा फायदा और बहुत बड़ा मसला हल हो जाए। ख़वातीन और हज़रात, जिंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं जब हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। ना हमारे अपने बनते हैं और ना ही गैर हमारी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार होते हैं। एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जो कि एक बेबस और मजबूर हो गई थी और उसकी बेबसी और उसकी मजबूरी उसे कहां तक ले गई, आज हम आपको मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन और सामाईन, ये कहानी है एक 26 से 28 साल की लड़की की, जो कि एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ख़वातीन और हज़रात, रात के तकरीबन 2 बजे थे। एक लड़की जो 28 या 26 साल की मालूम होती थी, एक बेंच पर बैठी कुछ सोच रही थी। मशकूक मालूम करते हुए उस शख्स ने गाड़ी उसके करीब जाकर रोकी और पूछने लगा कि यहाँ इतनी रात को क्यों बैठी हो। मेरे ख्याल में था कि घर से भागी हुई है, मगर मेरे इतना पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे तजस्सुस में इजाफा हुआ और मैंने नहायत अलर्ट होते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसका तो जैसे सब्र ही टूट गया। चिल्लाई और कहने लगी, मुसलमान मुल्क में जहाँ तमाम मुसलमान हैं, मैं मर्दों की हवस का निशाना बनते हुए इस बेंच तक पहुँची हूँ। क्या यहाँ बैठने की कीमत भी मेरे जिस्म से वसूल होने वाली है? इतना सुनना था कि मैं साकत हो गया। खैर, मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या है? जिस पर उसने बताया कि वो कॉलेज की स्टूडेंट थी। चंद लड़के मुझे तंग करते, जिस पर मैंने अपने असातिज़ा के नोटिस में ये बात दी। उन्हें डांट पड़ी, मगर इसके बाद वो लड़के मेरे दुश्मन बन गए और मेरी तस्वीरें खींचने लगे। बात बात पर मुझे तंग किया जाता, घर तक पीछा किया जाता, हत्ता कि मेरे माँ बाप को पता चल गया। उन्होंने तस्वीरें एडिट करके कंप्यूटर से ऐसे बना ली जैसे असल तस्वीरें हों और वो तस्वीरें मेरे घर वालों को तक पहुँचा दी। घर वालों ने मुझ पर शक करना शुरू किया, मेरी किसी बात पर यकीन ना किया और मुझसे दूर होना शुरू हो गए। मेरी हैसियत जैसे ना होने के बराबर होकर रह गई। मुझे कॉलेज से हटा दिया गया। एक अरसे तक मैं इस इंतजार में रही कि शायद मुझे घर में इज्जत और मुकाम दोबारा मिल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इसी दौरान एक औरत मुझे मिली जो मुझे हमदर्दाना अंदाज में कायल करके अपने घर ले गई। अगले दिन मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। मैं घर वापस जाना चाहती थी। जब मैं वहाँ से घर के लिए निकलने लगी तो उस औरत ने मुझे रोका और एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। एक शख्स को बुलाया जिसने मेरी इज्जत तोड़ने के लिए मेरे साथ वो सब कुछ किया और मैं बुरी तरह टूट गई और परेशान हो गई। इसी दौरान उन्होंने मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जहां मुझे फरोख्त किया जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई और थक जाने के बाद यहां आकर बैठ गई। आप मुझे बताएं, क्या मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला जिम्मेदार कौन है? क्या वो लड़के, मेरे माँ बाप, मुझे बाद में मिलने वाली औरत? क्या हमारे भाई भी किसी की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं? हमारे माँ बाप इन पर नजर रखे हुए हैं? क्या कोई और भी बहन इस कहबा खाने का हिस्सा बनेगी? क्या हमारी गली मोहल्ले में आवारा बैठने वाले लड़कों को रोका जाना चाहिए? अगर मुझे घर में सहारा मिला होता तो मैं घर से ना भागती, बल्कि मेरे वालिदैन मेरा साथ देकर उन लड़कों के घर वालों से मिलते और कई और लड़कियों और उनकी घर की हिफाजत होती। मैंने 5 लेडी कांस्टेबल और पुलिस नफरी को साथ लिया और इस लड़की को गाड़ी में बिठाकर उस औरत के घर रेड किया। औरत से 14 लड़कियां जिनकी कहानी इनसे ज्यादा दर्दनाक थी, उनको बरामद किया और उनके वालिदैन के हवाले किया। एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका फराहम किया। वालिदैन को समझाया और एहसास दिलाया कि अपने बच्चों के किनारा कशी करके हम उनको किस दलदल में फेंक रहे हैं। फिर उन लड़कों के घर रेड किया गया तो लैपटॉप से दर्जनों लड़कियों की तस्वीरें बरामद की जिनको वो ब्लैकमेल करते थे। इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। आज वो सारे मुलजम जेल में सजा काट रहे हैं। लड़की की शादी हो चुकी है और उसका शोहर उसके बारे में सब जानते हुए भी खुशी से रह रहा है। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या भाइयों, वालिदैन, शोहर, बेटों जैसे रिश्ते होते हैं, हमारी औरतें गलत नजरों से महफूज है? क्या हमें उनसे दोस्ताना रवैया इख्तियार करना चाहिए ताकि उनको अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा हो तो ये उस यकीन के साथ हमें बता सके कि इनकी मदद की जाएगी, इनको यकीन के साथ इनका साथ दिया जाएगा। अगर इनसे सच में कोई गलती हो भी जाए तो इनको माफ कर दिया जाएगा। जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो मैं दावे से कहती हूँ हमारे माशरे में घरेलू सुकून भी होगा। 40% जराइम खत्म हो जाएंगे और कोई
कोई कहबा खाना बाकी नहीं रहेगा। आइए आज ही अज़म करते हैं भरोसे को कारबंद होकर महफूज करें और इस्लामी माशरे में इस गलीज और गंदे काम को खत्म करें। कहबे खाने का खात्मा हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए जरूरी है। आपके अलावा आपके इलाके में अगर ऐसा जुर्म हो रहा है तो आप हमें आगाह करें, हम आपको सिगाराज में रखेंगे। आइए हमारा साथ दें ताकि ऐसी कहानी दोबारा दोहराई ना जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और शेयर करें, क्या पता किसी लड़के तक पहुंच जाए जो ऐसे जुराइम में मुलविस है, तो वो तौबा कर ले। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहम है। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।